बोलिए सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वामित्र मुनि मिथिलापुरी जाने के क्रम में भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण को कथा श्रवण कराते चले जा रहे हैं। बहुत समय तो बीता, उन्होंने यज्ञ किया और उसके बाद मिथिलापुरी के लिए उन सबों ने प्रस्थान किया है और इस क्रम में कई दिन बीत चुके हैं। शास्त्रलोचन भगवान इंद्र ने माता अदिति के गर्भस्थ शिशु के 7 खंड कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अदिति को बहुत दुख हुआ, बहुत शोक हुआ और अंत में अदिति ने इंद्र को कहा, देवराज इंद्र को, कि इंद्र तुमने तो ऐसा कृत्य कर ही दिया, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरे अपराध के परिणाम स्वरूप ही तुम ऐसा कर सके हो। यदि मेरी शुचिता बनी रह जाती और पवित्रता नहीं होती, मेरे बाल मेरे चरणों के स्पर्श नहीं करते, मेरा मस्तक मेरे पैरों पर नहीं पड़ता, इस प्रकार मेरी पवित्रता यदि भंग नहीं होती तो तुम नहीं कर सकते, परंतु ऐसा हो गया। झपकी भी आने लगी और मेरी शुचिता भंग हो गई, मैं अपवित्र हो गई और तुम मेरे गर्भस्थ शिशु के 7 खंड करने में सफल हो गए। खैर, तुमने जो किया सो किया, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, दोष मेरा ही है। परंतु एक बात मैं चाहती हूं और वह बात यही है कि तुमने जो ऐसा कृत्य किया, इससे दोनों का हित कैसे होगा, मैं यह चाहती हूं। और इस क्रम में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे गर्भस्थ शिशु के जो 7 खंड हुए, वे 7 व्यक्ति हो जाए, 7 व्यक्ति। और मर्द के जो 7 स्थान हैं, ये सब वहां पर निवास करें, गण हो जाए। मां रुद, तुमने ही कहा था, मां रुदह रो मत, तुमने मेरे गर्भस्थ शिशु को कहा था, इसलिए इनका नाम मारुत होगा। ये सब मारुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये सब गण हो जाएंगे, 7 व्यक्ति होंगे, इनके जो 7 स्थान हैं और वहां पर इनका निवास होगा। पहला जो होगा वह विचरण करेगा ब्रह्मलोक में, दूसरा जो होगा वह इंद्रलोक में और तीसरा अंतरिक्ष में। ये 3 हो गए और जो 4 बचे वे 4 चारों दिशाओं में भ्रमण करेंगे। यही कहा दिति ने भगवान इंद्र से और इसे स्वीकार किया, वे सहमत हो गए। कहा कि ठीक है, तुम्हारे पुत्र देव रूप में विद्यमान होंगे और इस प्रकार सृष्टि में उनका स्थान होगा, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, चारों दिशाओं में और अंतरिक्ष में भी इस प्रकार स्थान होगा। ये सब 7 के साथ 49 हो जाएंगे। और इतना कहकर दोनों भगवान इंद्र और उनकी मौसी दिति, ये दोनों
स्वर्गलोक को चले गए। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।